अरेंज मैरिज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पिछले 10 सालों में ये प्रॉब्लम बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और पिछले 5 सालों में ये प्रॉब्लम बहुत ही सीवियर हो गई है कि 70 to 80% लोग जो अरेंज मैरिज करते हैं उनकी शादी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके सबकॉन्शियस रीज़न, कॉन्शियस रीज़न और सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। पहले सबकॉन्शियस रीज़न को जान लेते हैं। उसका सबसे सिंपल तरीका है समझने का कि अगर आप अपने दादा दादी और नाना नानी के जनरेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लेडीज़ लोगों के साथ जो व्यवहार होता था, जो लेडीज़ लोगों के साथ जो नियम कायदे कानून होते थे वो कितने रूढ़िवादी टाइप के होते थे। पिछले करीबन 100 सालों से लेडीज़ लोगों के प्रति जो खुलापन आया है तो वो एक सेंस में सबकॉन्शियस लेवल पे अब वो बदला ले रही हैं कि अब वो इतनी ज़्यादा अपने पसंद से और खुले विचारों से और जो भी उनके साथ पास्ट में हुआ है वो इतना सबकॉन्शियस लेवल पे उनके चला गया है कि अब वो बिल्कुल क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखे होंगे कि इतने ज़्यादा बायोडाटा आते हैं लड़कियों के पास, लेकिन वो ऑब्वियसली इतने चूजी हो गए हैं, इतने चूजी हो गए हैं। ये मैं सबकॉन्शियस रीज़न दे रहा हूँ। कॉन्शियस रीज़न की सामान्य उसका लें कि जब शादी की बात चलती है तो 3 या 4 चीज़ें मैच होती हैं। एजुकेशन, कल्चर, सुंदरता, आपका फैमिली का नाम कैसा है समाज में। ये 3 4 5 चीज़ें को बेसिक मैच किया जाता है अरेंज मैरिज में। तो दिक्कत ये होती है कि जैसे हम कहीं पे देखने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो मैच नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 5 चीज़ें आप मैच कर रहे हो तो एक चीज़ तो मैच नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जो साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि जो एक चीज़ मैच नहीं होती है ना उसको वो लोग इतना रिपीट करते हैं, इतना हाईलाइट करते हैं, इतना मैग्नीफाइंग ग्लास उसके ऊपर लगा देते हैं कि जो 4 चीज़ें मैच हो रही हैं वो छुप जाती हैं। जो एक चीज़ मैच नहीं हो रही है उसी उसी को रिपीट करते रहते हैं। ये वन ऑफ द सेकेंड बिगेस्ट रीज़न है कि अरेंज मैरिज होने में क्या दिक्कत हो रही। तीसरा रीज़न कि कोई बराबरी में शादी कर ही नहीं रहा है। 19-20 का फ़र्क होना चाहिए, लेकिन लड़का हो चाहे लड़की हो कोई बराबरी में शादी कर ही नहीं रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो भी लेवल है, जैसे मैंने 5 चीज़ें बताई, 5 चीज़ें भाई वो मैच है तो 19-20 का फ़र्क होना चाहिए। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वो बोलता है मेरे को कम से कम 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला या 7 लाख महीना कमाने वाला चाहिए व्यक्ति। तो ये मेजर 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अरेंज मैरिज होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? 4 चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस में करनी है तभी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो रीज़न है लोगों को पता ही नहीं है, वो मशीन के जैसे उसके प्रति व्यवहार कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस जीरो हो गई है। जैसे मैं लास्ट रीज़न का एग्जांपल दूं कि लोगों के दिमाग में ये फीड कर दिया गया है कि अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पहली बात तो डेफिनेशन अगर आप पूछोगे अच्छा यानी क्या, बस बोले अच्छा चाहिए। अच्छा यानी पता ही नहीं उनको क्या अच्छा। सेल्फ अवेयरनेस इतनी ख़त्म हो गई है कि ये चीज़ों को वो अच्छे से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। एक सिस्टमेटिक वो अजीब टाइप के एक पैटर्न में धकेले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, इतनी सेल्फ अवेयरनेस तक ख़त्म हो गई है। तो जैसे जैसे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी तो ही आप ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस रीज़न को समझ पाएंगे।
तो ये पूरे प्रोसेस में आपको 4 चीज़ें करनी है। पहला, सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन। दूसरा, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। तीसरा, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है, अगर आपको उसको समझने में दिक्कत हो रही है तो 2 व्यक्तियों का आप सहारा ले सकते हैं, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले सद्गुरु। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जनरल वीडियो है तो स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट, कंडीशन और प्रॉब्लम की सीवियरिटी को देखते हुए आपकी लाइफस्टाइल में क्या खाने पीने में चेंजेस करना है और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना है, इसके लिए आप जो कांटेक्ट नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि डिटेल में आपकी समस्या को सुलझाया जा सके। क्योंकि शादी नहीं होने की वजह से खासकर लड़कों में ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, तनाव, प्यार की कमी, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए जब तक आपकी शादी हो।